भारत माता की जय। भारत माता की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्रहित के लिए, जन कल्याण के लिए, जीव प्रकृति की रक्षा के लिए मेरा देश जिस आग में जल रहा है उस आग से शांति हो। देश के प्रधान सेवक परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, मेरे हृदय से नहीं, नरेंद्र मोदी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द राष्ट्र का अहित कर रहे, देश में आगजनी जैसी घटनाओं को, जान माल की हानि कर रहे, जीव और प्रकृति का नाश कर रहे आतताइयों को, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का नाम लेकर के आगे बढ़ रहे हों, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय राजनीतिक दल को आगे लेकर के बढ़ रहे हों, मेरे आदरणीय, मेरे प्रिय नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द उनके शीर्ष नेतृत्वों को हिरासत में लेंगे। आज हम धर्म के चार स्तंभ, इस राष्ट्र के छोटे छोटे बच्चे, शुभचिंतक भाई सुरेश राणा जी, सुरेंद्र गोयल जी, सिकंदर दंदियान बाखली जी और मैं आपका संजीव, एक संकल्प लेकर के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में किसी तथाकथित बाघ की तरह नहीं, अपितु भगवान श्री राम जी के नाम पर पुरुषोत्तम बाघ, जिन्होंने सदैव मर्यादा की दिशा दी है, देश को, पूरी विश्व को मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया है, उन भगवान श्री राम जी के नाम से विख्यात पुरुषोत्तम बाघ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां 5,500 वर्ष पहले भी भगवान श्री कृष्ण जी ने केवल आतताइयों के, केवल राष्ट्रद्रोहियों के, केवल पापियों के नाश के लिए 18 क्षोणी सेनाओं को सजा दी थी। करने वाले भी वही हैं, करवाने वाले भी वही हैं। हम तो निसंदेह बहुत छोटे छोटे से बालक हैं, बस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, राष्ट्र के लिए जीना और मरना चाहते हैं। इस उद्देश्य से आज हम चारों एक यज्ञ राष्ट्र शांति का, विश्व शांति का करने लगे हैं। आप सभी देशवासियों से निवेदन है, प्रार्थना है, आदेश भी है, जाग जाइए और इस यज्ञ तक पहुंच जाइए। राष्ट्र के हित के लिए कुरुक्षेत्र भूमि पुकार रही है, ये वट वृक्ष हजारों वर्ष पुराना आपको पुकार रहा है। भाइयों बहनों, राजनीति से बहुत दूर की बातें करता हूं, मानवता की बात कर रहा हूं। देश विश्व शांति की बात मेरे वेद ने सिखाई है, वसुधैव कुटुंबकम की। लेकिन मानवता के शत्रुओं को अब बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो मानवता के लिए हित कर रहे हैं। खून की नदियां बह रही हैं, मेरा देश जल रहा है, अब वो बर्दाश्त से बाहर हो गया। इसलिए आज हम चारों आपके भाइयों ने ये दृढ़ संकल्प लिया कि हम तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और तब तक ये अखंड यज्ञ चलता रहेगा जब तक हमारे देश के प्रधान सेवक, मेरे प्रिय आत्मस्नेही नरेंद्र मोदी जी, उन देशद्रोही सरगनाओं को, शीर्ष नेतृत्वों को गिरफ्तार नहीं करते। देश की सुप्रीम कोर्ट निर्भयतापूर्ण निष्पक्ष भाव से उन देशद्रोहियों को गिरफ्तार जब तक नहीं करती, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। ये न केवल एक ब्राह्मण की प्रतिज्ञा है, अपितु ये धर्म की प्रतिज्ञा है। आप चारों के भीतर धर्म को देख रहे हैं, मानवता धर्म को देख रहे हैं। निसंदेह हम सनातनी हैं। पृथ्वी के सबसे प्राचीन सनातन धर्म में ये बात सिखाई जाती। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, धर्म ने विरोध करना सिखाया ही नहीं, लेकिन न धर्म का नाश हो, ये हमारी सदा से नारा रहा है, रहना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी निर्भय हो जाएं, गुजरात के शेर हैं, भारत माता के शेर हैं, जाग जाएं। हम खड़े हैं आपके लिए और मेरा दावा है कि लाखों खड़े हैं, करोड़ों खड़े हैं।
जितनों को आप चाहते हैं उतने यहाँ खड़े हैं, ये 4 नहीं, ये पूरा भारत खड़ा है इस समय आपके सामने, धर्म खड़ा है। गिरफ्तार कीजिए निर्भय होकर के उनको, सुप्रीम कोर्ट को भी मैं आदेश करता हूँ, गिरफ्तार कीजिए उनको जिन्होंने मेरे देश के अंदर खून की नदियां बहा रखी हैं, अन्यथा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और मेरे साथ में राणा जी, सुरेंद्र गोयल जी और सिकंदर दंदियान बाखड़ी जी तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं हमें यह आश्वासन नहीं दे देते कि हाँ मैं उनको गिरफ्तार करूंगा, करवाऊंगा, उनको सलाखों के पीछे भेजूंगा। तब तक मैं शांत होने वाला नहीं हूँ। ना मैं राजा से भय खाता हूँ और ना किसी धनाढ्य से और किसी पावर से, मृत्यु से भी भय नहीं। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं सनातन हूँ। मैं कोई शरीर नहीं, एक विचारधारा हूँ जिसको मारा नहीं जा सकता। अखंड यज्ञ के लिए शंखनाद करूँगा कि जय घोष के साथ आज का ये यज्ञ शुरू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि विचार जल्द भारत के हर मनुष्य तक पहुँच सके, हर मानव तक पहुँच सके, हर उस व्यक्ति तक जिसके भीतर परमात्मा किसी भी रूप में विद्यमान है। शुद्ध परमात्मा कभी गलत सोच, गलत नीति नहीं देता, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। चाहे उसको आप कुछ भी कहें, परमात्मा को अलग अलग नाम दें। वाहेगुरु नानक भी मेरा है, गुरु गोविंद सिंह जी भी मेरे हैं, रविदास जी भी मेरे, ऋषि वाल्मीकि जी भी मेरे हैं, आदिदेव महादेव महाकाल भी मेरे हैं और काल भी मैं हूँ। काल भी मेरे साथ खड़ा है, धर्म के साथ खड़ा है। हर जगह वो रहता है, कण कण में वो विद्यमान है, उससे कोई छिपा नहीं है। जो कुछ चेहरों को आगे करके पीछे से राजनीतियां कर रहे हैं, पीछे से देशद्रोह कर रहे हैं, मेरे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मत छोड़िए उनको, अब निर्भय हो जाइए। मैं स्वयं आपके साथ, करोड़ों देशवासी आपके साथ हैं। शंखनाद के साथ महसूस कीजिएगा। जय करे वीर बजरंगे, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम। मेरे देश में गाय को काटने वाले को स्पष्ट वार्निंग, अगर यहाँ रहना है तो गाय क्या किसी जीव का मांस खाना छोड़ दो, नहीं तो चीन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कोरोना को देर नहीं लगेगी। रोका हुआ है मेरे महादेव ने, क्योंकि प्रधान सेवक उसको मानता है। योगी जी बोलिए जय श्री गुरु गोरक्षनाथ जी। जाग जाइए योगी जी, बिल्कुल आप जागृत हैं, पुकार बन जाइए हमारे साथ। हम आपके साथ हैं, हम धर्म के साथ हैं, हम सत्य के साथ हैं, मानवता के साथ हैं। जो भी कोई इसके खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं। सभी को प्रणाम, सभी को आशीर्वाद, प्यार। जय जय श्री राम। सभी की जय हो। आप सभी के सुख के लिए, आप सभी के हित के लिए अन्न का त्याग चारों ने तो कर दिया। स्वेच्छा से जो भी करना चाहे पधारें। यहाँ कोई राजनीति नहीं करनी आकर के किसी ने, नॉट अलाउड राजनीति यहाँ केवल राष्ट्र का हित, सबका हित मांगना है। मेरी गाय को काटने वाले को बख्शूंगा नहीं अब। जय बोलिए गौ माता की जय।